नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपने दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आ गए हैं और उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दे दी है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय समय सीमित होता है और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली, ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गए नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, तब हरियाणा जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जालौन दौरा है और बताया जा रहा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव मौखरी के हृदय गति रुक जाने के कारण आकस्मिक निधन के चलते अखिलेश यादव जालौन पहुंच रहे हैं। शोकाकुल परिवार के साथ शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ वो श्रद्धांजलि देंगे और आज अखिलेश यादव का जालौन दौरा। उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में आज से मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया है और इसमें कोविड से निपटने को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही इसके लिए संबंधित अस्पतालों में एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है और संबंधित नोडल अधिकारी मॉक ड्रिल में मिली खामियों से जुड़ी रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपेंगे। कमियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और वहीं सप्ताह भर दोबारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं और देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए मास्क को भी अनिवार्य रूप से पहनने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी तमाम अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन चल रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ने जा रहे हैं। तो ताहिर, आज उत्तर प्रदेश के और देश भर के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और कोरोना से निपटने की हमारी तैयारियों में क्या कुछ कमी है उसको भी आज आंकने का काम किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल
मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा पहले से जो है आह्वान कर दिया गया था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में जो है कोविड की जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान जो है कई महत्वपूर्ण चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी कि मॉक ड्रिल के दौरान किसी तरीके की कोविड को लेकर जो तैयारियां हैं उसमें किसी तरीके की कमियां तो नहीं पाई गई हैं। अगर कोई कमियां पाई जाती है तो एक हफ्ते के अंदर जो है दोबारा से जो है कमियों को पूरा करने के बाद दोबारा से एक बार फिर मॉक ड्रिल की जाएगी और फिर उसके बाद छात्र व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। अगर दूसरी बार भी कुछ खामियां पाई जाती है तो उन लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। जिन लोगों के द्वारा उन खामियों को जो है दुरुस्त करने का काम नहीं किया जा रहा था, उन लोगों को चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से चाइना में कोविड का खतरा लगातार बढ़ता गया है, उसके बाद भारत में जो है कोविड को लेकर खतरा बरकरार बना हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। साथ ही जो है जो सुरक्षा के इंतजाम है, चाहे कोविड को लेकर, चाहे वो दवाइयों के रहे हो, ऑक्सीजन के रहे हो या फिर जो है अन्य जो उपकरण है उनको लेकर रहे हो, इन मुद्दों को जो है आज जो है मॉक ड्रिल की जानी है। अस्पतालों में पहले से इसकी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि 10 बजे से मॉक ड्रिल जो है शुरू हो जाएगी और जो खामियां हैं उनको तैयार करने के बाद जो है डिप्टी सीएम को बाकायदा इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि उन खामियों पर जल्द से जल्द काम किया जा सके और उनको दुरुस्त कर वापस जो है लौटा जा सके। और कोविड का खतरा जिस तरीके से दूसरी लहर में जो है भारत में देखने को मिला था, बड़े पैमाने पर लोगों को कोविड के संक्रमण पाए गए थे, उसी दौरान लोगों की जो है काफी लोगों की मौत हुई थी। ऐसी घटना दोबारा जो है भारत में देखने को ना मिल सके, उसी को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मनीषा, बिल्कुल ताहिर, तो जैसा कि आपने बोला कि सेकेंड वेव के दौरान काफी ज्यादा भुगतान खामियाजा भुगतना पड़ा था, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तैयारियां पहले भी की गई थी ताहिर, और मॉक ड्रिल के आयोजन भी किए गए थे, लेकिन सेकेंड वेव में तमाम तैयारियों की पोल खुलती हुई नजर आई थी। देखिए मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से जो है दूसरी वेव लहर में जो है कोविड के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए थे तो उनको भर्ती करने के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जगह जगह अस्पतालों में जो है बेड की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई थी, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था रही हो, दवाई की व्यवस्था रही हो या फिर वैक्सीनेशन की व्यवस्था रही हो, सभी जगह लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो पहली और दूसरी लहर पर जो है प्रयोग करने के बाद अब तीसरी लहर जिस तरीके से भारत में कोविड की आती हुई दिखाई दे रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पहले से जो है इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई कमियां पाई ना जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों का बाकायदा जायजा लिया जाए। जो तैयारियां पूरी नहीं है उनको जो है एक हफ्ते के अंदर जो है मॉक ड्रिल के बाद जो है पूरा कर लिया जाए ताकि अगर देश में कोरोना संक्रमण फैलता है तो फौरन उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके और कम से कम लोगों में जो है कोरोना संक्रमण के लक्षण जो है पाए जा सके और लोगों को बचाने का काम किया जा सके। ठीक है ताहिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ताहिर ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आज आयोजन किया जा रहा है। कोविड से निपटने के लिए तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। 10 बजे से मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। ऐसे में यूपी के सभी अस्पतालों में इस वक्त मॉक ड्रिल का आयोजन चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि सेकेंड वेव के दौरान जिस तरह से कमियां निकलकर, लापरवाहियां निकलकर सामने आई थी, उस तरह की कमियां दोबारा अब संभावित चौथी लहर में ना आए, इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देश भर के तमाम अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर।